नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आज हम लोग मौजूद हैं मथुरा के भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय चुनाव संयोजक देवेंद्र शर्मा जी के पास, जिनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समय पर आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी की जा रही है और कौन हो सकता है इनकी पार्टी का मेयर का प्रत्याशी। स्वागत है आपका अभी न्यूज में, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो देवतुल्य कार्यकर्ता है। जब जब पार्टी के प्रति कोई भी चुनौती आती है तो पार्टी का कार्यकर्ता उसका सामना करता है। अभी निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। मेरे पास मथुरा वृंदावन नगर निगम के चुनाव संयोजक का दायित्व है और जब जब मुझे कोई काम पार्टी देती है उस काम को मैं अंजाम तक पूरी मेहनत करता हूं और उस अंजाम तक पहुंचाता हूं। अभी क्योंकि अभी तो चुनाव की डेट फाइनल होनी है जी। अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परचम पुनः फहरेगा। आज जो हमारी तैयारी है पूरी बूथ स्तर तक तैयारी है और मैं तो ये कहूँगा अभी हमारा बूथ सशक्तिकरण का भी कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा, हमारा हर बूथ पर 80 आगे और पीछे मिला के पन्ना प्रमुख और 2-3 लोग 4 लोगों की कमेटी, इस तरह का अभियान हमारा चल रहा है और वो लगभग हमारा कार्य पूरा हो चुका है और अब हम दूसरे फेज़ में आने वाले हैं क्योंकि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो हमारे प्रत्याशी चयन की भी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। प्रत्याशी चयन में हमने हमारी पार्टी ने सीधा सा तय किया है कि जो कार्यकर्ता नीचे के स्तर से निकल कर आएगा वार्ड स्तर पर, वहाँ के बूथ अध्यक्ष, वहाँ के वार्ड अध्यक्ष, वहाँ के वार्ड प्रभारी, वहाँ के मंडल अध्यक्ष, वहाँ के मंडल प्रभारी, ये सब लोग और वहाँ रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, ये सब तय करके जो नाम भेजेंगे अपना, और उसमें प्राथमिकता ये रहेगी कि उसकी स्वीकार्यता कितनी है और पार्टी का काम कितना किया। पार्टी का कार्यकर्ता को ही पार्टी चयन में सर्वोपरि रखेगी क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता को ही प्राथमिकता पार्टी देगी। सशक्त कार्यकर्ता हो, उसकी ईमानदारी, पारदर्शिता, जनता में उसकी स्वीकार्यता हो, सबका प्रिय हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी चयन करके मैदान में लाएगी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी ने जिसको भी जिम्मेदारी दी। अभी आप देख रहे हैं सहकारिता का चुनाव चल रहा है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है पूरे प्रदेश में। एक भी जगह ऐसी नहीं कि जहां हम डेलीगेट के चुनाव में, डायरेक्टर के चुनाव में जीत कर नहीं आए हों। ऐसे पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहा है और पुराने कार्यकर्ताओं को ही महत्व दिया है। अभी आप चाहे एमएलसी चुनाव मनोनीत का भी देख लीजिए, हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को भी महत्व दिया। एक जिला अध्यक्ष को भी एमएलसी बनाया गया, एक क्षेत्रीय अध्यक्ष जो ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष थे सौभाग्य से रजनीकांत महेश्वरी जी, उनको एमएलसी नियुक्त किया गया मनोनीत। तो ये तो पार्टी ही पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर और नए कार्यकर्ताओं का सामंजस्य करके चलने वाली कार्यकर्ती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाली पार्टी है। कार्यकर्ता से ही नेता का निर्माण करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देवी जी, देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि लोग ये कहते हैं कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जो पुराने जो लोग थे हमारे, उनको एक तरीके से अनदेखा किया जा रहा है और मथुरा में कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी खुद दाव लगाने से बच रही है। क्या कहेंगे इस बारे में भी? ऐसा अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैं इस बात को मानता हूँ कि प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि मैं वार्ड का पार्षद हूँ। प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता है मैं वार्ड का मेयर हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये है, मैं भी चाहता था कभी कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, और पार्टी जिसको मौका देती है सभी कार्यकर्ता उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अब वो समझना ये है कि हम, अगर मेरे मन में ये भाव है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो लगता तो जब तक हम ये जाते हैं, जब तक टिकट की बात होती है और उसके बाद जिसके हाथ में कमल का फूल आ जाता है फिर सब कार्यकर्ता कमल के फूल के साथ काम करते हैं।
जैसा कि आपने कहा कमल कुल के फूल के साथ में काम करते हैं, लेकिन देखा जाए तो भितरघात एक ऐसी बीमारी जो किसी भी पार्टी को कमज़ोर कर सकती है। और इस समय राजनीति का समय है, इस समय चुनावों का समय है, और जब भी चुनाव आते हैं तो भितरघात का सामना हर एक पार्टी को करना पड़ता है। और जो आपस में साथ में काम करते हैं कार्यकर्ता, वही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में इस समय जो माहौल बना हुआ है पार्टी के, आप खुद देख पा रहे होंगे कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार मेयर पद के लिए दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, और उनमें भी आपस में भितरघात चल रही है। ऐसे में क्या पार्टी को नुकसान होने की संभावनाएं हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भीतरघात नहीं करता, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को जानता है, जो धैर्य रखता है उसको पार्टी उसके बारे में ज़रूर विचार करती है। आप जानते हैं 2012 में मैं भी चुनाव लड़ा था, उसके बाद 17 में, उसके बाद अभी मान लो पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया, तो क्या हमने का पार्टी का काम नहीं किया? क्या प्रामाणिकता सिद्ध नहीं करती? यही तो समय होता है पार्टी हमारी माँ है, और जब हम अपनी माँ ही पुष्प पल्लवित करती है, जब हम अपनी पार्टी को में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं, और जब एक कार्यकर्ता के सामने प्रामाणिकता सिद्ध करने की बात आती है, यही तो उसकी परीक्षा की घड़ी होती है। यहाँ पर पिछले विधायक के चुनाव के जिस समय पर के भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को काफी आशाएं थी कि पार्टी उनको टिकट देगी, ऐसे में उनकी टिकट काट के किसी और को टिकट दी गई थी। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का साथ दिया? भारतीय जनता पार्टी समुद्र है जी। और इस समुद्र में विभिन्न तरह की कभी कभी नदियाँ आती हैं। अब जब नदियाँ आ जाती हैं और नदियों को जो लगता है कि मेरा पानी ज़्यादा है, और जब नदियाँ पीछे से सूखने लगती हैं तो उनको भ्रम हो जाता है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आज मेरे को भी टिकट नहीं मिला, मैंने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की है, इसीलिए मेरी कार्यकर्ता मुझे प्रिय कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता मुझे इसलिए देते हैं। पार्टी समय समय पर मुझे विभिन्न दायित्वों को देती है, मैं अपना दायित्व पूरा करता हूँ। जो दायित्व पार्टी देती है मैं उसको पूरा करता हूँ। अब ये तो पार्टी का तय करना है कि मेरे बारे में, मेरे भविष्य का क्या निर्णय करना है पार्टी को। पार्टी का नेतृत्व जो मुझे आदेश करता है मैं उसका पालन करता हूँ। अब मैं पार्टी के नेतृत्व के निर्देश को ना मानूँ, पार्टी के आदेश को ना मानूँ, तो मैं पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता नहीं हूँ। और जो कार्यकर्ता जो पार्टी के विचार को नहीं समझ पाया, तो उसके मन में तो आगे बढ़ने की होती है, और जब व्यक्तिगत चेतना काम करती है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा टकराती है, तो व्यक्ति को फिर मालूम भी पड़ जाती है कि पार्टी की क्या ताकत है और व्यक्तिगत क्या ताकत है। उसका हर्ष भी हुआ है, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत लोग पार्टी के खिलाफ भी खड़े हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, मैंने जैसे पहले कहा, वो देवतुल्य कार्यकर्ता है, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ रहता है। वो व्यक्तिगत नहीं जुड़ता है किसी से, वो संगठन से जुड़ता है, वो विचारधारा से जुड़ता है, और वो अपने विचार के लिए मरता है, विचार के लिए जीता है। और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा भी विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो और विचार के लिए ही जीता है, विचार के लिए मरता है। जो पार्टी अभी मुझसे कहती है संगठन का काम करना, मैं संगठन का काम करने लगूंगा। पार्टी कहेगी मुझे दरी बिछानी है, मैं दरी बिछाऊंगा। पार्टी कहेगी तुमको मंच पर बोलना है, मैं मंच पर बोलूंगा। पार्टी जो आदेश करेगी, क्योंकि पार्टी को मैं विचारधारा से जुड़ा होने के कारण पार्टी को अपनी माँ समझता हूँ, और जो माँ से गद्दारी करता है उसको प्रतिफल मिलता है। परिवार में भी जैसे होता है, जब परिवार में आपस में बर्तन खड़कते हैं और एक बर्तन को जो वहम हो जाता है कि मेरी आवाज़ ज़्यादा है और पूरे परिवार की आवाज़ ज़्यादा नहीं है, तो फिर दिक्कत आती है उनके सामने। यानी अपनी व्यक्तिगत कुंठाओं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को व्यक्ति को समझना चाहिए, और पार्टी में कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। पार्टी में हमारी सामूहिकता है, पार्टी ही सामूहिक चेतना में हम काम करने वाले लोग हैं, और पार्टी जो आदेश करेगी उसका हम अक्षर से पालन करेंगे। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.